जी, तो इसमें ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल हालात में क्या होता है कि एनर्जी जो है ग्लूकोज से हासिल होती है, तो उसमें जो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है, फिर उसमें क्या होता है जब वहां से नहीं मिलता तो फिर ग्लूकोज जो है वो अगर ग्लाइकोजन की सूरत में वहां पे मसल्स और लिवर में स्टोर है तो वहां से हासिल हो जाएगी। फिर इसके बाद भी अगर वहां पर ग्लूकोज नहीं मौजूद तो फिर क्या होगा, एनर्जी जो है वो अल्टरनेट की तरफ जाएगी। एक जगह से कोई चीज नहीं मिलती, इंसान की ये फितरत है कि वो अल्टरनेट जगह पे जाता है, ट्राई करता है, जाहिर। सेम इसी तरीके से बॉडी की भी यही नेचर है। बॉडी भी क्या करती है, एक जगह से नहीं मिली तो दूसरी जगह पे जाएगी। अब वहां से अगर फैट से जाके वो लेगी तो फैट से जब ग्लूकोज बनाएगी, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, फैट से जब ग्लूकोज बनेगा तो उस सूरत में वो ग्लूकोज तो बनाएगी बनाएगी जो बॉडी के, लेकिन उसकी सूरत में साथ में केटोन्स जो है वो पैदा होंगे। केटोन्स बेसिकली क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर बिल्डअप होते हैं और फिर ये अगर इसको देखा जाए तो ये यूरिन से निकलते हैं। फिर अगर इसकी थोड़ी सी मिकदार तो काबिल मतलब कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाए तो ये पॉइजन होता है, ठीक है, जहर होता है एक किस्म का। बहुत सारे ये इसको पॉइजनस बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग टू प्रोसेस कार्ड कैटो एसिडोसिस, ठीक है। इसको सारे प्रोसेस को ये बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और शुगर का इशू होता है। फंक्शन ऑफ फाइबर ये हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में, ये दोबारा से स्लाइड शो हुई है यहाँ पे। सर ये केटोज अगर जिस्म में हमारे ज्यादा मिकदार में हो तो तब शुगर की बीमारी हो जाती है। हाँ, केटोन से केटोसिस का मसला बनता है, ठीक है जी, केटोसिस। और उसका ये एक इशू है कि मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस होती है उससे, ठीक है। केटोन से दो वर्ड केटोन्स पैदा होंगे तो केटोसिस का मसला होगा, ये बात माइंड में रख लें। और उससे फिर आगे जो है वो डायबिटीज टाइप 2 मेलिटस है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसमें अगर जो है वो हमारे पास अगर ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया उसको कहते हैं, लो ग्लूकोज को हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन कीपिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज विद इन सर्टेन पैरामीटर। जो सर ग्लूकोज आप माइक ऑफ कर देना सबके। जी माइक ऑफ करते हैं। मैं जी सर। सर पार्टिसिपेंट्स के। okay. जी ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर जो ब्लड लेवल है उसको एक खास मतलब एक ग्लूकोज लेवल की जरूरत होती है। तो अगर उससे ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर उससे लो ब्लड ग्लूकोज हो, अगर एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज हो, ज्यादा हो ब्लड ग्लूकोज तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम आता है। और अगर कम हो तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया का इशू आता है, ठीक है। जो मेंटेन लेवल है ब्लड ग्लूकोज का तो उसको मेंटेन रखना चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है, हाइपो का मतलब है कम हो जाना किसी भी, यानी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो वो हाइपो है। लेकिन हाइपर का मतलब है किसी चीज का ज्यादा हो जाना, तो अगर ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया। जी जी, ओके। क्वेश्चन ये इसके रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन है कि ब्लड ग्लूकोज का जो सर्टेन लेवल है वो कितना होता है। ये आप लोग सुबह के असाइनमेंट का क्वेश्चन, ओके। सर नेक्स्ट, बस ये। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सर मैं अब बताऊं थोड़ा सा मुझे आता जी जी बताएं। है। 80, सर 80 से 160 ये किस में होता है? अडल्ट के अंदर शुगर लेवल को कहा गया है कि ये सही है मतलब। फास्टिंग में और होता है, वैसे और होता है, तो इसको चेक करना है, ठीक है। तो शुगर लेवल आ जाएगा ना, इसको आप लोगों ने चेक करना है। हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है, किसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया? ये
और ये हाइपोग्लाइसीमिया ये कब है, ठीक है। ये आपने दो चीजें टर्म्स चेक करनी। जी सर। ये सुबह लिख के लाना है, मतलब असाइनमेंट में, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो असाइनमेंट में ही रखा गया। ओके, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में जो चीज़ें आती हैं वो बार बार पढ़ चुके हैं, अब हम इसको मजीद नहीं करेंगे। माउथ च्यूइंग और स्लाइवरी, और यानी उसके जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर। स्टमक और फाइबर रिमेन्स इन स्टमक लॉन्गर डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इसका क्या मतलब है बताएं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। किसके? ये स्टमक, फाइबर रिमेन्स इन द स्टमक लॉन्गर, ये पूछ रही थी ना मिस गुप्ता के उसका क्या मतलब है, फाइबर क्या करता है। मतलब आप वो मतलब स्टमक, अगर आप देखें ना, अगर फाइबर स्टमक में ऑलरेडी है तो आप सम टाइम आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ, लोग कहते हैं जी अगर वेट लूज करना है तो आप खाएं ये सैलेड वगैरह ज्यादा यूज करें। सैलेड क्या काम करता है, मतलब जाके जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको फिल करता है, मतलब उसको फील नहीं होने देता कि जी तेरे अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टम इसका काम होता है, जो हमने पहले ये बात डिस्कस कर रहे थे। सर अगर गेन करना हो तो? गेन करना हो तो फिर आप जिसमें हाई कैलोरीज वाली चीजें ज्यादा खाएं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल इसको दोबारा से डिस्कस करना चाहिए। एम आई राइट? जी। जी सर। एक एक चीज बता चुके हैं इसके अब। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, इससे पहले क्या था, स्मॉल सबसे पहले माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद। तो ये जो असाइनमेंट भी थी ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही। और ये इसके अंदर, हाँ ये सारी चीजें होंगी। लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेजिस्टेंट स्टार्चेस एंड फाइबर्स में बी डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया। बल ये सारे अब नेक्स्ट टॉपिक आगे हमारा आ गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दिस वन इज, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जीआई। दो चीजें हैं वो मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, वो मतलब मैं सही नहीं बोला था, वो जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और दूसरे पे है ये जीआई, ये भी जीआई होता है लेकिन ये अकेला जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? सर एक क्वेश्चन है, पहले वो बता दें। जी जी पूछे प्लीज। सर ये जो खुराक होती है हमारी, ये छोटी आंत में हजम होती है या बड़ी आंत में हजम होती है? छोटी में, बड़ी में तो, छोटी में। बड़ी में जस्ट एक्सक्रीशन होती है। ये इनको पिछला लेक्चर कोई अगर चलो देखेंगे किसी दिन, मैं किसी को कह दूंगा वो आपको समझा देंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल से बड़े डिस्कस कर चुके हैं, एक एक चीज। ठीक है। और सर का जो कल के लिए आपने क्वेश्चन दिया है वो कौन सा है, वो रिपीट कीजिएगा। ग्रुप में दोबारा से सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके, जीआई, जीआई इंडेक्स क्या होता है? ये एक ना चार्ट है किस्म का, इसमें क्या होता है, इस फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया होता है, उसमें बताया जाता है कि ये वाले फूड ब्लड में जाके, मतलब खाने उसमें ब्लड को जाके शुगर लेवल को कितना ज्यादा वो हाई रेज करेंगे या लो करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये चीज खाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल वीट खाएंगे, गंदम खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल कितना रेज करेगा, और अगर चॉकलेट खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल कितना रेज करेगा, मिल्क पियेंगे तो कितना रेज करेगा। हर चीज का उसके बारे में एक चार्ट है, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सर ये सिंपल फॉर्म में इस तरह कर सकते हैं ना कि इंसानी जिस्म में खून की मिकदार का पता लगाने के लिए जो खुराक का एक चार्ट होता है उसको ग्लूकोज लेवल, जी ग्लूकोज लेवल उसका, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर ठीक ग्लूकोज कंसेंट्रेशन जो है। ठीक है। ग्लूकोज लेवल देखने के लिए हम कौन सी खुराक इस्तेमाल करेंगे कि जिससे नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज होगा या डिक्रीज नहीं होगा? नहीं ऐसे नहीं। हाँ आप शायद कह रही है, लेकिन अल्फाज का चुनाव अगर यही है मतलब कि ये हमें बताता है कि इंडेक्स की ये वाली खुराक बॉडी में आके जाके आपका इतना शुगर लेवल जो है वो करेगी, मतलब शुगर लेवल। सर ये तो मैं बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाई में करेगी या लो में करेगी, चलें हमारा गुड, मुझे अंडरस्टैंडिंग में इशू हो। ओके जी।
ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये इस 100 तक होता है, 1 से लेके 100 तक। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सा होता है, मतलब जो 55% से कम हो, ठीक है। ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आएंगी। जो मीडियम है वो 56 to 59% जिसमें होगा वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के चार्ट में आएंगी। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70% या उससे ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा उसमें हाई में आएगा। हाई में है। जी, सर ये इनकी कोई एक एक एग्जांपल बताएं कि किस में लो में होगा, मीडियम में होगा और हाई में होगा। ये बिल्कुल नीचे लिखी हुई एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हाई ग्लाइसेमिक में है, कॉर्नफ्लेक्स है, इसमें 81% है, वाइट राइस में 98% है, और फ्रेंच फ्राइज में ये 75% है, बियर्स में 79%। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं। लो वाले ये हैं, ठीक। होल ग्रेन ब्रेड है, और स्पैगेटी है। सर ये क्या होती है स्पेगेटी? ये वो होती है, वो मेरे ख्याल से माइक्रोनी की स्पेक वो अच्छा शायद उसी को बोलते हैं, शायद वर्मिसेलीज भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, आई थिंक सो। ठीक ठीक। जी, हाँ बस वो उसी तरह की होती है, मुझे देखा हुआ है मैंने, इस तरह से बस कोई और नाम नहीं मुझे उसका आ रहा। मेरे ख्याल से भैया इस टाइप ही होती है इस तरीके से। ओके, पीनट और वेनिला आइसक्रीम। तो इसलिए ये वाली चीज है ना, ये लो वाली आप जितनी मर्जी खाएं, नो इशू। लेकिन अगर आप ये हाँ जी खाएंगे, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाएंगे तो नुकसान है, इससे सीधा सीधा डायबिटीज है, ठीक है। तो जी। अगर, हाँ जी, और इसका आगे हम इसके पढ़ते हैं फायदे और नुकसान क्या है। लेकिन बहरहाल मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, जितनी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें हैं वो सारी की सारी मतलब कम से कम यूज करनी चाहिए। अब मीडियम कौन सी है, मीडियम ग्रेप्स आ जाता है, और ब्राउन राइस आ जाते हैं। ग्रेप्स में 59 होता है, ब्राउन राइस में 68 होता है। ये आप लोगों ने कल लिख के लानी है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें, ठीक है। एक दो मैंने बता दी है, ग्रेप्स और ब्राउन राइस, बाकी आप लोगों ने लिख। ओके, इफेक्ट्स ऑफ जीआई फूड, मतलब लो जीआई फूड, मतलब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है उसके इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले इसका है कि स्टेटी, मतलब स्टेटी क्या मीन है, इसका मीन है कि वो इंक्रीज होगी, ठीक है। स्टेटी इंक्रीज होगी मतलब आपको ज्यादा देर तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हंगरी, हंगरी मतलब हंगर जो है आपकी भूख है वो कम होगी, मतलब आप थोड़ी, मतलब ये नहीं होगा, वही सेम उसी का अल्टरनेट ऑपोजिट वर्ड है स्टेटी का, कि हंगर मतलब वो उसको भूख थोड़ी कम लगेगी, ठीक है। वॉलेंट्री फूड इनटेक मतलब बंदा ऐਵੇਂ दिल करता रहता है, मैं अभी खा लूँ, मैं अभी खा लूँ, मैं अभी खा लूँ, ये चीज खा लूँ, ये चीज खा लूँ। वो बंदे का ऐसे ही मतलब या एक गुजर रहा है, चलो ये भी मुंह में डाल लूँ, ये भी खा लूँ, तो उसको कहते हैं वॉलेंट्री फूड इनटेक। तो अब वहां से वो बंदा वो नहीं करेगा, वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बंदा अंदर से सेटिस्फेक्शन हो, स्टमक फुल है, मतलब खाया पिया हुआ है, तो अब फिर वो बंदे का बार बार चीजें खाने को दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें लेता है तो फिर क्या होगा, वो बार बार इस तरह से मतलब आता है कि उसका वॉलंटरी फूड इंटेक बढ़ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, नीचे वाले, इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जाहिर बात है। जब इंसुलिन प्रोडक्शन, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन को, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ज्यादा, पेंक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जब पेंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे वो उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन कितनी देर तक इंसुलिन पैदा होती रहेगी, एट द एंड क्या होगा, वो इंसुलिन कम मिकदार में पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या मसला बनेगा, डायबिटीज का। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नेक्स्ट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको क्या एब्रिविएशन है इसकी, एचडीएल? हाई डिपेंडेंट लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हेलो, जी सर। कौन बोल रहा है? मतलब आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। हेलो सर। हेलो जी जी जी, सर, आवाज आ, हाँ जी। हाई डिपेंडेंट लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये इसको मैं चेक कर दूं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। एलडीएल जो होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, एचडीएल जो होते हैं वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। इसकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। एचडीएल हमारा हमेशा अच्छे विस्तार में होना चाहिए, ठीक है। ओके, ट्राइग्लिसराइड
लेवल भी खराब होता है, बढ़ जाता है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यूज करने की वजह से। ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप है, ठीक है। एपिटाइट मतलब भूख भी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, बार बार खाएंगे आप। सर ये क्या होते हैं एपिटाइट? मतलब आप जब भी आपको इस तरीके से होगा ना, आप ग्लाइसेमिक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो यूज करेंगे, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा मतलब खाएंगे, मतलब इसको भूख को इंग्लिश में कहते हैं एपिटाइट। ठीक है। ठीक है, से मैं बोल तो रहा हूँ पर मैं कोशिश करूंगा बाद में शेयर कर दूँ। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कुछ फूड्स हैं, इनको ये देख लीजिएगा आप, स्लाइड्स आपके पास मैं भी शेयर कर देता हूँ, इनको देख लीजिएगा, ये उनकी लिखी हुई है चीजें। ओके, ये ग्लाइसेमिक कंज्यूमिंग फूड्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल मिनिमाइज ड्रामेटिक फ्लक्चुएशन ब्लड ग्लूकोज। जो लोग मतलब कम यूज करते हैं, जिनके पास लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें यूज करते हैं, उनका ड्रामेटिक फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मीन होती है कि अचानक से चेंज आना। मतलब समटाइम आप लोगों ने देखा होगा किसी का ब्लड प्रेशर अचानक जो है वो जी शायद उत्तर नहीं होती। वन सर क्या बताया है? फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूँ। फ्लक्चुएशन मीन होता है कि अचानक से चेंज होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा किसी का ब्लड प्रेशर, किसी पेशेंट का जो सीरियस होता है, मतलब अचानक 145 पे अचानक 80 पे जा रहा है नीचे वाला, और डायस्टोलिक अचानक जो है वो 40 पे आ रहा है, इस तरीके से मतलब फ्लक्चुएशन मतलब सडन चेंज को बोलते हैं। तो अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाएंगे तो उससे सडन चेंज नहीं आएगा, मतलब बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो चेंज नहीं होगा, मतलब शुगर अचानक से अप नहीं होगी, शुगर अचानक से डाउन नहीं होगी। लेकिन अगर इसी को अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाएंगे तो फिर क्या होगा, सडन चेंज आएगा, फ्लक्चुएट होगी शुगर लेवल, आपका बॉडी के अंदर शुगर लेवल चेंज होगा, अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से डाउन हो जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। ओके, दिस रिड्यूस द नीड फॉर इंसुलिन, ये हम बात कर रहे हैं लो ग्लाइसेमिक की। अगर लो ग्लाइसेमिक की चीज खाएंगे, दिस रिड्यूस द नीड फॉर इंसुलिन सेक्रेशन एंड मे हेल्प मैनेज डायबिटीज टाइप 2। तो इंसुलिन सिक्रेशन को जाहिर बात है कम जरूरत पड़ेगी, और डायबिटीज टाइप 2 जो है वो कम होगी अगर इस। ओके, ग्लूकोज इज द ओनली फ्यूल, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, ग्लूकोज इज द ओनली फ्यूल नॉर्मली यूज बाय ब्रेन सेल्स। ये मतलब ब्रेन सेल्स ओनली फ्यूल है जो कि ब्रेन सेल्स यूज करते हैं, बिकॉज न्यूरॉन्स कैन नॉट स्टोर ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन द ब्लड स्ट्रीम टू डिलीवर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ दिस प्रीशियस फ्यूल। तो उसको कंटिन्यूसली एक सप्लाई चाहिए होती है, अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर वो कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, अचानक से ड्रामेटिक ड्रॉप इन ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ब्लड का जो शुगर, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो अचानक से अगर डाउन आ जाएगा तो वो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया आएगा। हाइपर, हाइपोग्लाइसीमिया जी हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ हाइपोग्लाइस जाएगी। जी हाइपोग्लाइसीमिया तो मतलब शुगर में ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा, अचानक से सडन चेंज आ जाएगा। सर ब्लड में शुगर लेवल कम होगा या ग्लूकोज लेवल कम होगा? ग्लूकोज लेवल कम होगा ना, वही इसी की फॉर्म। अच्छा। जी, सिम्टम्स सिमिलर हैं, देख लें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। एंजाइटी होती है, एंजाइटी का अटैक होता है। रैपिड वीक हार्ट बीट, मतलब अचानक से तेज से हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है बार बार, और वीक कमजोर होती है। स्वेटिंग, पसीना आता है, एंजाइटी होती है। हंगर, भूख लगती है। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना शुरू हो जाता है, वीकनेस वगैरह होती है। रेयर इन हेल्दी पीपल, जो हेल्दी हेल्दी लोग होते हैं उनमें नहीं होता ये हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। may occur as a result of properly managed diabetes or other causes. रिएक्टिव दो तरह के होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव ग्लाइसीमिया और फास्टिंग ग्लाइसीमिया। सिम्टम्स इन दोनों के सेम है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया के जितने भी हैं दोनों हैं इनकी, लेकिन दोनों की इनकी जो ये दो काजेज हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स सेम है हाइपोग्लाइसीमिया के, ये देख लें वही सेम ऊपर लिखे हुए हैं। हंगर, स्वेटिंग, शेकनेस, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, ये सारे पढ़ लेना, वही सेम है। Okay, how
मच कार्बोहाइड्रेट डू आई नीड। सबसे पहली बात इसको मास लाजमी माइंड में रखना है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो हमें अगर डेली 2000 कैलोरीज चाहिए तो हमें 3 उसमें 100 ग्राम क्या चाहिए पर डे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट चाहिए। मतलब 45 to 65% हमारी टोटल एनर्जी का जो हिस्सा हमें चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट से चाहिए। ठीक है, 45 to 65%। पूरी 100% अगर हमें चाहिए एनर्जी, मतलब 100% चाहिए ना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें से जो 65% यानी 45 to 65% एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें चाहिए। एमसीक्यूज के लिए ये नोट करें, ये है AMDR के मुताबिक, यानी एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस अडल्ट्स के लिए। सर मैन और वुमेन के लिए अलग बताई हुई है नीचे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो 38 वो है ये फाइबर की मिकदार है जो हमें फाइबर चाहिए होता है। मेन के लिए 38 ठीक ग्राम है पर डेली चाहिए, वोमेन के लिए 25 ग्राम पर डे चाहिए। शुगर मैक्सिमम ऑफ 10%, मैक्सिमम 10% ले सकते हैं जी शुगर मीठे में। सर, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम होगी इसकी क्वांटिटी। जी 10% सेम है। ठीक ओके, है और आफ्टर एज ऑफ 50 वो रिकमेंड करते हैं कि थर्ड जो है वो 21 से 30 ग्राम जो है वो फाइबर वगैरह लेना चाहिए, वोमेन और मैन वगैरह जो। ये शुगर सर, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ये टॉपिक पढ़ना है या इसको क्लोज करें? सर, क्लोज करें, इतना ही काफी है, इसको ही अच्छे से करेंगे, ये थोड़ा टफ है। टफ तो है लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। सर, ये काइंडली आप जो स्लाइड्स हैं ना अभी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ये स्लाइड में शेयर कर देता हूँ, नो इशू। और कल वाला जो क्वेश्चन है वो भी सर शेयर कर दीजिएगा, कल वाला क्वेश्चन, अच्छा वो मैं कर दूंगा, जो अभी आपने असाइनमेंट के तौर पे दिया है। दे देता हूँ वो सबको सब सेंड होता है। ठीक है, ओके। जी सर। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ओके जो अभी तक क्वेश्चन। सर, ये तो अभी कल रात को ये कल जैसे रिपीट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, समझ आया, अदरवाइज फिर आपसे पूछूंगी। पढ़ाई हो समझ आएगी। जी सर, वो समझ आ गई है। बाकी प्लीज जी जल्दी। सर, सर आ एक गई है। क्वेश्चन है सर, पीछे जाइएगा एक स्लाइड में, पीछे पीछे। एक सेकंड। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्लाइड से पीछे। जी सर, आगे। सर 2 लफ्ज आए थे, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये आपने ये रिएक्टिव और फास्टिंग। अपने वो वर्ड मतलब टेस्ट सुना है शुगर के जो होते हैं? जी सर, क्या होता रिएक्टिव और फास्टिंग, यानी जो फास्टिंग में होता है वो तो रैंडम नहीं होता था सर, ये रैंडम वाला है? है? जी जी वो रिएक्टिव है, जो फास्टिंग है वो ये दूसरा वाला है। फास्टिंग में जो इशू है, ठीक है, उसकी कॉजेज है, फास्टिंग में जो प्रॉब्लम आती है। अच्छा अच्छा, यानी बगैर खाए पिए अगर हो तो वो फास्टिंग है, और अगर खा पी के जी मतलब वो थोड़ा दूसरा, टेस्ट हो। वो दूसरा जी। अच्छा अच्छा, जी ठीक। ठीक हो गया सर, उनके ठीक। सेंटेंस सेम है, ये देखें ना दोनों के सेंटेंस उन्होंने सेम लिखे हैं। ठीक है जी जी सर, सर। ठीक है। जी, किसी और का? ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।